Hello बच्चों, let's see this question. If A vector is I cap plus J cap plus K cap, B vector is 4 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap, and C vector is I cap plus alpha J cap plus beta K cap are linearly dependent vector and mod of C vector is under root 3, then there are 4 options. Let's solve this question. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें A वेक्टर दिया, B वेक्टर दिया, C वेक्टर, और ये क्या है, तीनों जो है लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक, और मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ से अगर की कंसेप्ट देखें तो यहाँ से अगर तीन वेक्टर जो है लीनियरली हमारा डिपेंडेंट है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अगर देखिए तीन वेक्टर है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, तो इन तीनों का जो क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि इनका जो हमारा इस वेक्टर्स के हमारा बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक, ये होता है। बस इस की कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा ए वेक्टर क्या दिया हुआ, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ये दिया हुआ है, ठीक। बी वेक्टर दिया है 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ठीक। सी वेक्टर क्या दिया, आई कैप प्लस में अल्फा जे कैप प्लस में बीटा के कैप दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या दिया है, मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसका अगर हम मॉडुलस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ये होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3 के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, दोनों स्क्वायर करके अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 के इक्वल, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी ना, 3 माइनस 1 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा यहाँ से अल्फा बीटा में, ठीक। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब यह क्या है, हमारा ए बी सी वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इनका डिटर्मिनेंट हो जाएंगे कोफिशिएंट के, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ से 4 3 4 1 अल्फा बीटा, ठीक। इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक। इसको फर्स्ट रो से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, ठीक, माइनस में 1, यहाँ से 4 बीटा माइनस में 4 और प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 अल्फा माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो 3 बीटा माइनस में 4 अल्फा माइनस में 4 बीटा प्लस में 4 अल्फा माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस यहाँ से कट होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस बीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। अब देखिए ये हम इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से जो बीटा की वैल्यू है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 1, ठीक। अब यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई और यहाँ से हमारा बीटा क्या था 1 आया था, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शंस क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक, और बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।